दुनिया की आबादी के आखिरी किनारों पर बसा हुआ दुनिया का आखिरी शहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सदी के दौरान इंसानी आबादी में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है और आज इंसानी आबादी 8 अरब तक जा पहुंची है। ऐसा तब है जब इंसान ने एक सदी के दौरान कई भयानक जंगें देखी, जिनमें पहली और दूसरी जंग भी शामिल है। इन दोनों जंगों में लगभग 100 मिलियन के करीब लोग मारे गए, जबकि कई शहर जिनमें हिरोशिमा और नागासाकी भी शामिल थे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए। मगर आज हम देखते हैं कि ये तमाम शहर फिर से आबाद हो चुके हैं। यही नहीं, आज इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए इन शहरों से भी बहुत दूर जा चुका है, इतनी दूर जहाँ शायद हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं जा सकेंगे। आज इंसान इस सियारे पर आखिर कितनी दूर जा बसा है और वो कौन सा इलाका है जिसके आगे इंसान आबाद नहीं हो पाया। चलिए आज इसी इलाके का पता लगाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं दुनिया के इस आखिरी शहर में, जिसके बाद ना कोई शहर आता है और ना कोई इंसान। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के सबसे आखिर में बने हुए घर जो शदीद सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जो दुनिया के आखिर में बनी हुई खवातीन की सबसे पसंदीदा जगह है। आज हम इस कश्ती को भी देखेंगे जिसने 50 साल तक समुद्र पर सफर किया था। इसी वीडियो में शामिल है इंसानों की इबरत का निशान यानी दुनिया का आखिरी कब्रिस्तान। और इसी वीडियो के आखिर में हम चलेंगे उस जगह पर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में ऐसी जगह है जिसके आगे गाड़ियां भी नहीं जा सकती, यानी दुनिया की आखिरी दूरदराज सड़क। ये कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया का शहर वैंकूवर है, लेकिन ये दुनिया का आखिरी शहर नहीं है। यहाँ से दुनिया के आखिरी शहर तक पहुँचने के लिए 1400 मील यानी तकरीबन 2200 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। तब कहीं जाकर आप पहुँचेंगे दुनिया के इस शहर में। और इस वक्त तक जब ये वीडियो बनाई जा रही है, यही है दुनिया का वो शहर जिसे हम दुनिया का आखिरी शहर कह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कनाडा के इस शहर के आगे और कोई शहर नहीं आता। शहर तो छोड़ें, यहाँ से आगे तो इंसानों की कोई छोटी मोटी बस्ती भी नहीं आती और यहाँ से आगे ढूंढने से भी आपको कहीं कोई इंसान भी नहीं मिलेगा। दुनिया के 8 अरब लोगों से बहुत दूर आखिर इस शहर का नाम क्या है? तो ये है कनाडा का वो शहर जिसका नाम जितना मुश्किल है उतनी ही यहाँ जिंदगी जीना भी मुश्किल है। ये तुक तो यकतुक है, वही शहर जहाँ अगले महीने मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा और वो अंधेरा यहाँ अगले साल के आगाज तक छाया रहेगा। यानी दुनिया के आखिर में रहने वालों के ये घर 24 घंटे मसनूई रोशनी के सहारे ही रोशनियों में रहेंगे, क्योंकि यहाँ तकरीबन 2 महीने सूरज नहीं निकलेगा। इस शहर में 1 दर्जन के करीब झीलें और इतनी ही तादाद में जजीरे हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस शहर के करीब कनाडा की हजारों झीलें हैं जो इस शहर को सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बना देती हैं। इसे दुनिया का आखिरी शहर इसलिए भी कहा जा सकता है कि ये उस समुद्र के साहिलों पर बसा हुआ है जो इस शहर के आगे इंसानों को आबाद नहीं होने देता, यानी वो बर्फीला समुद्र जिसे दुनिया आर्टिक ओशन के नाम से जानती है। अगर आप यहाँ आकर यहाँ से आगे किसी इंसानी आबादी की तलाश में किसी कश्ती पर निकल पड़े तो आपको ना खत्म होने वाले समुद्र के पानी पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी। और अगर ऐसा ना होता तो शायद इंसान इस शहर से आगे भी आबाद हो चुके होते। दुनिया का ये आखिरी शहर है कैसा? अभी तो मैंने आपको ये शहर सही तरह दिखाया ही नहीं। चलिए अब जरा इस शहर के कुछ मकामात की सैर कर लेते हैं। ये है आर्टिक समुद्र के करीब बना हुआ इस शहर का सबसे पुराना घर। यहाँ इस तरह के कुछ मजीद घर भी मौजूद हैं जो उसी जमाने में बनाए गए थे जब ये घर बनाया गया था। बताया जाता है कि इस घर में वो लोग रहा करते थे जो यहाँ सबसे पहले आए थे, फिर उनकी औलादों ने भी इसी घर में अपनी जिंदगी गुजारी। यहाँ ये भी देखा जा सकता है इस शहर के शदीद मौसम और बर्फबारी का मुकाबला करने के लिए तब यहाँ के लोगों ने अपने घरों के अंदर लकड़ी और बाहर बड़े बड़े पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। अंदर से उनके घर ऐसे हुआ करते थे। तो यकतुक में आने वाले सयाहों के लिए यहाँ एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया गया है। इसे इस शहर की एक झील के किनारे बनाया गया है। खवातीन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों न रहती हों, इनकी एक आदत बिल्कुल एक जैसी होती है। तुक तो यकतुक में चाहे सूरज 2 महीने तक ना निकले और चाहे इस शहर पर लंबे अरसे तक अंधेरा ही छाया रहे और कितनी भी शदीद सर्दी ही क्यों ना हो,
इस शहर की खवातीन भी बाकी दुनिया की खवातीन जैसी हैं। ये हर मौसम में ब्यूटी पार्लर की दीवानी हैं। इन्हीं के लिए यहाँ ये ब्यूटी पार्लर भी बनाया गया है, जिसे आप दुनिया का दूर दराज ब्यूटी पार्लर या दुनिया के आखिरी किनारों पर बनी हुई खवातीन की सबसे पसंदीदा जगह भी कह सकते हैं। इस दूर दराज शहर के बारे में जो मालूमात मेरे पास है, उसके मुताबिक जो शख्स इस शहर में आता है वो समुद्री साहिल के करीब पड़ी हुई इस कश्ती को देखने भी जरूर आता है। आज ये कश्ती इस शहर की एक अहम टूरिस्ट पॉइंट बन चुकी है। इस कश्ती ने समुद्र के पानियों पर 50 साल तक राज किया था। ये सिलसिला 1930 की दिहाई से 1980 की दिहाई तक जारी रहा था और फिर एक दिन ये कश्ती समुद्र पर सफर करती हुई बर्फ को चीरती हुई इस शहर के साहिल तक आ पहुंची और फिर इस दिन से लेकर आज तक ये बस यहीं पर मौजूद है। तब से आज तक लोग यहाँ आ रहे हैं। जो इस कश्ती के सफर को समझने में नाकाम रहते हैं वो बस इसके साथ अपनी तस्वीरें बनवाते हैं और वापस अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए इस इमारत को भी देख लें। एक लम्हे के लिए शायद आपको ऐसा लगा हो कि ये इस शहर का कोई घर है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये किसी घर की नहीं बल्कि इस शहर के एयरपोर्ट की इमारत है। जी हाँ, हवाई जहाज के जरिए इस शहर में आने वाले सियाह इसी हवाई अड्डे पर उतरते हैं। इस एयरपोर्ट का नाम उस पायलट के नाम पर जेम्स ग्रूबिन एयरपोर्ट रखा गया है, जो 2001 में अपनी कार पर सफर करते हुए कनाडा के इसी शहर में आ रहा था कि एक हादसे के बायस उसकी मौत हो गई। सामने समुंदर और मिट्टी की जगह बर्फ ही बर्फ। ये है दुनिया का आखिरी कब्रिस्तान। यहाँ तुक तो यकतुक के उन लोगों को दफन किया गया है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दुनिया के मशहूर इलाकों और तकरीबन पूरी ही दुनिया से बहुत दूर गुजारी थी। आपने दुनिया के बड़े पेट्रोल पंप देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा गैस स्टेशन देखा है? ये इसी शहर का गैस स्टेशन है जहां इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। अगर हम इस बात को लेकर चलें कि जहां तक इंसान आबाद है बस दुनिया वहीं तक है, तो फिर इस गैस स्टेशन से आगे दुनिया खत्म हो जाती है और उसी जगह को देखने लोग अपनी गाड़ियों पर यहाँ आते हैं, यहाँ से गैस भरवाते हैं और उसके बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। ये जमीन की खुश्की का आखिरी मुकाम है। इसके आगे आर्टिक समुंदर है। इस जगह का नाम एंड ऑफ द रोड रखा गया है। इसे हम दुनिया की आखिरी सड़क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी मुकाम है जहां तक जमीन पर गाड़ियां आ सकती हैं। ये जगह जिससे आगे कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ बर्फीले समुद्र की समुद्री मखलूक है। यहाँ आकर सियाहों को दुनिया एक अलग ही रूप में नजर आती है। यहाँ से आगे इंसानी जिंदगी के लिए साजगार माहौल का ना होना और ताहद्दे नजर सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, खामोशी और समुंदर इंसान को यहाँ ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान इस जमीन पर बस वहीं तक आबाद हो सकता है